हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज मोहिनी एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे माधव, अब आप हमें विशाख मास की एकादशी के बारे में बताइए। तब भगवान ने कहा, मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का एवं नारायण भक्त था। उस नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं आदि सब उसने बनवाई थीं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र बहुत दुष्ट एवं पापी था। अपने पिता का ज़्यादातर धन वह बुरी संगति में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा का भक्षण किया करता था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे राह पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों, परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तो सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने उसको उपस्थित किया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बनकर धनुष बाण से वन के जीवों को मारकर उनको भक्षण करने लगा और उनको बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा में स्नान करके आए। उनके भीगे कपड़ों के छींटे उस पर पड़ गए, जिससे उससे कुछ सद्बुद्धि मिली। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, मैंने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया करके आप उन पापों से मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन और उपाय बतलाएं।
ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।